नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिव कुमार सिंह। आज हम बात करेंगे जनगणना पर। देखिए, पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा निकट है और जनगणना से हर बार एग्जाम में कुछ न कुछ प्रश्न जरूर आते हैं, तो हमें इस चीज को अच्छे से पढ़ना है। चलिए हम जनसंख्या पर प्रकाश डालते हैं कि जनसंख्या की क्या भूमिका है। ठीक है, देखिए हम बात करेंगे जनगणना 2011 पर। ठीक, पहली चीज जो महत्वपूर्ण बिंदु है उस चीज को हम देख लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में ही महत्वपूर्ण बिंदु ही आते हैं, तो हमें इसी चीज पर मेनली प्रकाश डालना है। पहला बिंदु देख लीजिए, देश में जनगणना का दायित्व किस पर है। प्रश्न पूछा जाता है, देश में जनगणना का दायित्व किस पर है। आपका जवाब होगा, देश में जनगणना का दायित्व है केंद्र सरकार को। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 246 के तहत। पहला प्रश्न बनता है, सीधे सीधे पीछे से पूछा जा सकता है कि देश में जनगणना का दायित्व किसको दिया गया है, तो आप बताएंगे केंद्र सरकार। यानी यह भी पूछा जा सकता है कि जनगणना संविधान के किस भाग में है, तो आप बताएंगे केंद्र सूची में, मतलब संघ सूची में। ठीक है, किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? अनुच्छेद 246 के तहत। दूसरी चीज देखिए, जनगणना विभाग का गठन कब हुआ, तो आप बताएंगे 1961 में। किस मंत्रालय के अधीन? आपका जवाब होगा गृह मंत्रालय के अधीन। ठीक है, जनगणना विभाग का शीर्ष अधिकारी कौन होता है? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। जनगणना विभाग का शीर्ष अधिकारी कौन होता है? आपका जवाब होगा महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त। याद रखिए, तीसरा प्रश्न हो गया हम लोग का। देखिए, राज्यों में जनगणना संबंधी कार्यों के निर्देशन व पर्यवेक्षण हेतु गठित विभाग का क्या नाम है? आप बताएंगे स्थायी जनसंख्या निदेशालय। ठीक, जनगणना 2011 में हुआ है, 2016 में इसके रिपोर्ट आई थी। ठीक, तो अब इससे देख लीजिए महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न पूछा जाएगा, जनगणना का दायित्व दिया गया है किसको, तो आपका जवाब होगा केंद्र सरकार को। जनगणना किस अनुच्छेद के तहत होता है? आपका जवाब होगा अनुच्छेद 246 के तहत। जनगणना विभाग का गठन कब हुआ? आपका जवाब होगा 1961 में, गृह मंत्रालय के अधीन। जनगणना विभाग का शीर्ष अधिकारी कौन होता है? आपका जवाब होगा महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त। राज्यों में जनगणना संबंधी कार्यों के निर्देशन व पर्यवेक्षण हेतु गठित विभाग कौन सा है? आपका जवाब होगा स्थायी जनसंख्या निदेशालय। ठीक है, चलिए ये देखिए, आगे हम लोग बढ़ते हैं। प्रशासनिक आंकड़ों पर प्रकाश डालते हैं जो 2011 में हुए हैं जनगणना। देखिए, कुल राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? ये कुल राज्य व केंद्र शासित प्रदेश हो गए आपके। अब देखिए, चूंकि 29 हो गए हैं और ये 36 हो चुके हैं, ये 35 है। पहले आंध्र प्रदेश और तेलंगाना एक ही में थे, अब तेलंगाना अलग हो गया है। ठीक है, इसी तरह कुल 36 हो गए। दूसरा, जिलों की संख्या कितनी है? 640। एग्जाम पीसीएस में आ चुका है कि कितने जिले हैं भारत में, तो आपका जवाब होगा 640 के आसपास। नगरों की संख्या देख लीजिए, प्रशासनिक आंकड़े हैं। नगरों की संख्या है 7933। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। देखिए, दोनों अलग अलग चीजें हैं। वैधानिक नगरों की संख्या पूछी जाएगी, आप बताएंगे 4041। अगर पूछी जाती है जनगणना नगरों की संख्या, तो आप बताएंगे 3892। अभी हम इसके डिटेल में आगे बात करेंगे, पहले आप इन चीजों को रख लीजिए जो कि यूपी पीसीएस के लिए अति ही महत्वपूर्ण है। यूपी पीसीएस प्रीलिम 17 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इन चीजों का आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक, अब देखिए, जो आगे की चीज आएंगे वो कोर बिंदु है, जो हर बार एग्जाम में आता है और आता ही आता है, तो इस चीज पे हम प्रकाश डाल लेते हैं। चलिए देखिए, आधुनिक पद्धति पर व्यवस्थित ढंग से सर्वप्रथम जनगणना कब हुई थी? आपका जवाब होगा 1749 में। कहां पर? स्वीडन में। पहली चीज, आधुनिक पद्धति व व्यवस्थित ढंग से सर्वप्रथम जनगणना 1749 में हुआ था, स्वीडन में। दूसरी चीज देखिए, ब्रिटिश भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? आप बताएंगे लॉर्ड मेयो के शासनकाल में, 1872 में। लॉर्ड मेयो के शासनकाल में 1872 में। ठीक है, यूपी पीसीएस के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है, इस चीज को आपको रख लेना है। दूसरा, जनसंख्या का क्रमवार आकलन कब से शुरू हुआ? आप बताएंगे सन 1881 से। पूछा जाएगा किसके शासनकाल से, तो आप बताएंगे लॉर्ड रिपन के शासनकाल से। ठीक है,
आप इतिहास पढ़े होंगे तो लॉर्ड रिपन के विषय में जरूर जानते होंगे। ठीक, देखिए लॉर्ड रिपन के शासनकाल से ही जनसंख्या का जो क्रमवार आकलन प्रारंभ होता है। ओके, अब आइए देखिए वर्ष 2011 की जनगणना भारत की थी, कौन सी जनगणना थी? आप बताएंगे 15वीं जनगणना। ठीक, कब? 1872 को शामिल करते हुए। 1872 की जो जनगणना है वो किसके शासनकाल में हुई थी? आप बताएंगे लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। ठीक है, अब देखिए स्वतंत्र भारत की यह जनगणना है 7वीं, मतलब जब भारत स्वतंत्र हो गया उसके बाद से यह कौन सी जनगणना है? तो आप बताएंगे 7वीं। 21वीं सदी की यह जनगणना कौन सी है? आप बताएंगे दूसरी। देखिए 3 चीजें आपको बताया जा चुका है, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। पहली बात 1872 के बाद, ठीक है, यानी 1872 से प्रारंभ मानते हुए जो 2011 की जनगणना है वो कौन सी जनगणना है? तो आप बताएंगे 15वीं। पूछेगा स्वतंत्र भारत की जनगणना कौन सी है? आप बताएंगे 7वीं। 21वीं सदी की जनगणना कौन सी है? आप बताएंगे दूसरी। ठीक है, अब देखिए 15वीं जनगणना का नारा क्या है? इसका थीम पूछा जाता है अक्सर, हमारा जनगणना हमारा भविष्य, अवर सेंसस अवर फ्यूचर। हमारी जनगणना हमारा भविष्य इसका थीम है, ये याद कर लीजिए। ठीक, 15वीं जनगणना का ये नारा था। देखिए जनगणना किस अधिनियम के तहत कराई जाती है? आप बताएंगे जनगणना अधिनियम 1948 के तहत। इसको याद कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है पीसीएस के लिए। जनगणना अधिनियम 1948 के तहत ये किया जाता है। ठीक है, भारत की जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या की कितनी है? यह भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपी पीसीएस में सीधे सीधे आता है। ये क्वेश्चन देखिए देखने में आसान लगते हैं और एक्चुअली में आसान होते ही हैं, लेकिन हम इन चीजों को आसान समझ के छोड़ देते हैं। यही एग्जाम में पूछे जा रहे हैं यही प्रश्न। ठीक, भारत की जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या की 17.5 है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना है? 2.4%। ठीक, अब आज देखिए आगे 2001 और 2011, ठीक है, यहाँ 2011 होगा। 2001 से 2001 में दशक की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही? आपका जवाब होगा 17.7%। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न हर बार एग्जाम में आता है सीधे सीधे। तो इस तरीके से आपको पढ़ते जाना। देखिए ये जो प्रश्न है हम लोग का पूछा गया है वो ये वाला कहाँ गया? ये ठीक है। 2001 से 2011 में 10 की जनसंख्या वृद्धि दर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको लिख लीजिए आप, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। दूसरा देखिए 2001 से 2011 में भारत की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही? आपका जवाब होगा 1.64%। ये देखिए मिलान के लिए आता है, अक्सर ये मिलान कराने के लिए ही आता है। जैसे ये देगा 2001 से 2001 के बीच जनसंख्या वृद्धि दर और आपको ऑप्शन में दे देगा 20%। ठीक है, यही गलत है। ठीक, तो ये सही है। ठीक है, ग्रामीण जनसंख्या 10 की वृद्धि दर कितनी रही? 12.3। शहरी 10 की वृद्धि दर 31.8। यानी आप ये बताएंगे कि शहरी जनसंख्या की 10 की वृद्धि दर ग्रामीण जनसंख्या से अधिक रही। ठीक है, इस चीज को याद रखिए। इतना चीज मैंने बताया है आपको, आगे देख लिया जाए। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। जनसंख्या के दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान, आपको पता ही होगा। जनसंख्या के दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान है दूसरा, पहला स्थान किसका है? चीन का है, यह एग्जाम में आ सकता है। और क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान है 7वां, आपको पता होगा पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तो ये चीजें आप याद रखिए। ठीक है, भारत की जनसंख्या देख लीजिए, भारत की जनसंख्या किन किन देशों की जनसंख्या के योग के बराबर आती है, तो आप याद रख लीजिए। पहला संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरा इंडोनेशिया, ब्राजील, चौथा पाकिस्तान, पांचवा बांग्लादेश, छठवां जापान। इन सभी का आप जोड़ देंगे तो इन सभी की जनसंख्या के योग के बराबर भारत की जनसंख्या है। ठीक, 2001 से 2011 के बीच भारत की जनसंख्या में वृद्धि कितनी की हुई? 18.18 करोड़ की, जो ब्राजील की जनसंख्या से थोड़ा सा कम है। प्रश्न इस तरीके से आएगा कि भारत की जो जनसंख्या वृद्धि हुई है 2001 से 2011 के बीच, वह लगभग किस देश की जनसंख्या के समतुल्य है? ठीक है, तो आपका जवाब होगा ब्राजील। ठीक है, अगला देखिए, भारत में कितने ग्राम है? 6.4 लाख ग्राम है। आप इस चीज को याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है यूपी पीसीएस के दृष्टिकोण से। अगला देखिए, गांव में निवास करने वाली जनसंख्या कितनी? आप बताएंगे 68.9%। इसको याद कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए,
औसत वार्षिक वृद्धि दर को यदि हम 0.9% तक ले आए तो भी भारत 2045 तक विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश हो जाएगा। अब समझ लीजिए, अगर हमारी जनसंख्या वृद्धि दर वार्षिक 0.9% भी रहेगी तब भी हम 2045 तक ही विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश हो जाएंगे। ठीक, कुछ महत्वपूर्ण आंकड़ों पर फिर से प्रकाश डालते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसको कहा जाता है। देखिए, 1911 से 1921 दशक में जनसंख्या में ह्रास हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा, 1911 से 1921 दशक में जनसंख्या में ह्रास हुआ था। कितने का? -0.31% का। 1921 को, ठीक है, यहाँ 10 नहीं, यहाँ पर 1921 होगा। 1921 को इतिहास में महान विभाजक वर्ष माना जाता है क्योंकि इसके बाद जनसंख्या में बहुत बड़ा बदलाव आया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर यूपी पीसीएस के लिए। ठीक है, भारत में जनसंख्या में सर्वाधिक वृद्धि कब हुई थी? आप बताएंगे 1961 से 1971 के बीच कितना %10 की वृद्धि दर रही? आपका जवाब होगा 24.80। ठीक, अब देख लीजिए, सभी 10 की वृद्धि दर है जो याद हो, अक्सर ये मिलान कराने के लिए आता है तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। पहला, 1971 से 1981 के बीच जनसंख्या वृद्धि दर 24.6 रही। 1981 से 1991 के बीच 23.87 रही। 1991 से 2001 के बीच 21.54 रही और 2001 से 2011 के बीच 17.7% जनसंख्या वृद्धि दर रही। ये 10 की जनसंख्या वृद्धि दर पीसीएस में हमेशा मिलान कराने के लिए आता है, ये चीजें आपको पढ़ने हैं। ठीक, अगला देखिए, सर्वाधिक 10 की जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य या संघ शासित प्रदेश कौन सा है? तो आपका जवाब होगा संघ शासित राज्य है दादर एवं नगर हवेली। ये देखिए क्या है, ये पहली चीज, इसमें दो चीजें याद रखिए, सर्वाधिक 10 की जनसंख्या वृद्धि दर। जहां पे ये चीज आ जाए आपको याद होना चाहिए कि भारत की 10 की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही। ठीक है, तो आप बताएंगे 17.7%। आपको दिमाग में चीजें आ जानी चाहिए। दूसरा चीज पूछा है कौन किस राज्य में सर्वाधिक रही या संघ शासित राज्य में सर्वाधिक रही, तो आप बताएंगे दादरा एवं नगर हवेली। ठीक, दूसरा देख लीजिए, न्यूनतम 10 की जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य कौन सा है? राज्य या संघ शासित राज्य, आप बताएंगे नागालैंड। तो नागालैंड में देखिए नकारात्मक रही है, 10 की जनसंख्या वृद्धि दर नागालैंड की नकारात्मक रही है। मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये देखिए 2001 की जनगणना में नागालैंड में 10 की जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक थी। आप समझ लीजिए। ठीक है, मतलब 1991 से 2001 के बीच नागालैंड की 10 की जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक रही। वहीं 2001 से 2011 के बीच 10 की जनसंख्या दर नागालैंड की सबसे कम रही। दो चीजें याद रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये यूपीएससी के दृष्टिकोण से भी अति महत्वपूर्ण है। अब देखिए, अधिकतम जनसंख्या वृद्धि वाले राज्य कौन से हैं? पहला दादरा राज्य है वो, ठीक है, दूसरा दमन दीव, तीसरा पुदुचेरी। ठीक है, आपको पता होगा पुदुचेरी 3 राज्यों में फैला हुआ है। ये देखो, ये सब चीजें जो आती है ना, वो चीजें आपके दिमाग में तुरंत आ जानी चाहिए। देखिए, ये तीनों को याद कर लीजिए, सर्वाधिक 10 की जनसंख्या वृद्धि वाले राज्य हैं। ठीक, दादरा नगर हवेली, दूसरा दमन दीव, तीसरा पुदुचेरी। पुदुचेरी देखिए 3 राज्यों में फैला हुआ है। ये 3 राज्यों का आप देख लीजिए। पहला बताइएगा यमन, यमन कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। दूसरा माहे, माहे कहाँ पे है? केरल में। तीसरा कराईकल कहाँ पे है? तमिलनाडु में। चौथा पुदुचेरी कहाँ है? तमिलनाडु में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मिलान कराने के लिए आता है पीसीएस में। ठीक, अगला देखिए, मेघालय राज्यों में प्रथम है। चौथा स्थान जो है सर्वाधिक 10 की वृद्धि वाला, वो मेघालय है। यानी आप ये कहेंगे कि सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर वाला राज्य तो वो मेघालय होगा। ठीक है, देखिए मेघालय के विषय देख लीजिए, 3 तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ, गारो, खासी और जयंतिया। भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र मासिनराम हो या चेरापूंजी, खासी पहाड़ी में ही स्थित है। इससे देखिए 2 प्रश्न। पहला, खासी, गारो, जयंतिया कहाँ पे है? आपका जवाब होगा मेघालय। तीसरा, भारत में सर्वाधिक वर्षा का क्षेत्र मासिनराम या चेरापूंजी कहाँ पे है? आप बताएंगे मेघालय में। किस पहाड़ी में? आप बताएंगे खासी। मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक, न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य देख लीजिए, नागालैंड है, दूसरा केरल है और तीसरा लक्षद्वीप है। देखिए केरल का नाम आया तो केरल से संबंधित कुछ तथ्य भी देख लीजिए। कोवलम बीच यहीं पे पाया जाता है, भारत का पहला टॉपलेस बीच है। दूसरा, केरल के तटवर्ती भागों में लैगून पाए जाते हैं जिसे कयाल कहा जाता है। प्रश्न ये आता है कि कयाल क्या है?
कयाल आप बताएंगे लैगून है। ये भी पूछा जा सकता है कि कयाल कहाँ पाए जाते हैं, तो आप बचाएंगे केरल के तटवर्ती भाग में। ठीक, तीसरा देखिए लक्षद्वीप और चौथा अंडमान निकोबार। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये प्रश्न ये है, मूल क्वेश्चन ये है कि न्यूनतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाले राज्य, तो पहला नागालैंड है, दूसरा केरल है, तीसरा लक्षद्वीप है, चौथा अंडमान एवं निकोबार है। अब देखिए अंडमान निकोबार जैसा ही आता है आपके दिमाग में चीजें आ जानी चाहिए। यहाँ पे निम्न जनजातियां पाई जाती हैं। ठीक, ओंग, जोरवे, निकोबारी, सोम्पेन, अंडमानी, ये याद रखिए, ये चारों। अक्सर एग्जाम में पूछ देता है निकोबारी और सोम्पेन कहाँ की जनजातियां, तो आप बताएंगे अंडमान निकोबार की। उत्तर प्रदेश की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर देखिए 20.2 रहा है। ये यूपी के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 20.2%। ठीक है, दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर का क्रम दिया है। दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर बिहार में, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर राजस्थान। दशकीय वृद्धि दर का कुछ क्रम है कुछ राज्यों का, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से मैंने बता दिया है, अति महत्वपूर्ण राज्यों का। इसको आपको याद कर लेना, 3-4 का क्रम। ये देखिए 2011 में जनगणना में भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त कौन थे? आपका जवाब होगा डॉक्टर सी चंद्रमौली। और 2001 में कौन थे? तो आपका जवाब होगा जयंत कुमार बांटिया। ठीक है, आज हम देखिए जनसंख्या संबंधित भाग 1 पढ़े हैं। अगला भाग हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही।